गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग को लेकर। तो फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश के जलाशयों में पानी के भंडार में लगातार 31वें हफ्ते गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता का सिर्फ 27% बचा है। जलाशयों में पानी का स्तर 178.78 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता की तुलना में लुढ़क कर 47.65 बिलियन क्यूबिक मीटर पर आ गया है। आंकड़ों के मुताबिक 117 जलाशयों में पानी का स्तर कुल क्षमता के 40% से कम है, जबकि अन्य 19 जलाशयों में पानी का स्तर क्षमता से 50% से कम है। जलाशयों में पानी की कमी से खरीफ सीजन में सिंचाई की समस्या खड़ी हो सकती है। म्यांमार में नई फसल की आवक शुरू होने से भारत में उड़द का आयात अप्रैल में उछलकर 68,295 टन पर पहुंच जाने का अनुमान है। ये मार्च के 50,596 टन और पिछले साल अप्रैल के आयात के 25,000 टन से काफी ज्यादा है। इससे पहले अप्रैल 2022 में करीब 39,000 टन उड़द का आयात हुआ था। आरबीआई ने गोल्ड लोन पर सख्ती कर दी है। केंद्रीय बैंक ने सभी गोल्ड लोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो सोने के बदले 20,000 रुपए से ज्यादा का नकद भुगतान ना करें। आरबीआई के इस निर्देश का ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जो अभी तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आरबीआई का निर्देश निचले और कमजोर तबके के लोगों को आपात स्थिति में गोल्ड लोन लेने से रोकेगा, जिससे उनकी वित्तीय पहुंच सीमित हो सकती है। 14 साल में पहली बार देश के सामने बिजली की कमी का भयंकर संकट आ सकता है। हाइड्रो पावर जनरेशन में कमी आने से जून में बिजली की कमी का बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका है। इसलिए सरकार अब योजनाबद्ध प्लांट मेंटेनेंस को स्थगित कर और बंद पड़े पावर प्लांट को दोबारा चालू कर कटौती से बचने की कोशिश कर रही है। कोयला आधारित 3.6 गीगावाट क्षमता के नए पावर प्लांट के चालू होने में देरी से भी बिजली की कमी हुई है। इन सभी नए प्लांट्स को मार्च से पहले चालू होना था, जो अब तक नहीं हुए हैं। इसलिए बिजली मंत्रालय ने जून महीने में पावर प्लांट्स को रखरखाव के लिए बंद करने से रोक दिया है। गर्मियों की छुट्टी शुरू होने से पहले सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स की पेशकश की है। मंडई वाइल्ड लाइफ रिजर्व पार्क, बर्ड पैराडाइज, नाइट सफारी, रिवर वंडर्स और सिंगापुर जू में बच्चों के टिकट पर 50% की आकर्षक छूट दी जा रही है। इस छूट का फायदा उठाकर भारतीय पर्यटक अपनी छुट्टियों को आकर्षक और यादगार बना सकते हैं। राजस्व लगभग 2 गुना हो जाने के बावजूद सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने पिछले 6 सालों में 15,700 नौकरियां खत्म की है। सबसे ज्यादा नॉन मैनेजरियल जॉब्स पर असर पड़ा है। सरकारी तेल और गैस कंपनियों में कुल कर्मचारियों की संख्या 2022-23 में घटकर 94,300 पर आ गई, जो 6 साल पहले 1,10,000 थी। एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और R&D सेगमेंट में सबसे ज्यादा 20 से 24% कर्मचारी घटे हैं। रिफाइनरी में कर्मचारियों की संख्या केवल 3% कम हुई है। दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक ने 10,000 इंजीनियर्स की भर्ती करने की घोषणा की है। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने जा रही है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे 28,200 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने को कहा है जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध में हुआ है। इसके अलावा सरकार ने इन हैंडसेट से लिंक 20 लाख मोबाइल नंबर्स भी दोबारा सत्यापन करने को कहा है। अगर इन नंबर्स का रीवेरिफिकेशन नहीं कराया जाता तब इन्हें हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। सरकार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग से जुड़े रिजर्व बैंक के प्रस्तावित नियमों को लागू किया जाता है तब बैंक इंफ्रा लोन के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। रिजर्व बैंक ने सभी अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया है। अप्रैल में सालाना आधार पर भर्तियों में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे रोजगार अवसरों में सुधार होने का संकेत मिलता है। फाउंडेट के ऑनलाइन भर्ती सूचकांक से पता चला है कि अप्रैल महीने में मुख्य रूप से उत्पादन और विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, रसायन और उर्वरक, इंजीनियरिंग, सीमेंट, निर्माण और खुदरा क्षेत्रों में नियुक्तियों में सुधार आया है। रिटेल, वाहन, रियल एस्टेट, आईटी और तेल, गैस, बिजली उद्योगों में इस महीने नियुक्तियों में मध्यम वृद्धि देखी गई। इसके उलट कृषि आधारित उद्योगों, पोत परिवहन, एफएमसीजी और प्रिंटिंग, पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में भर्तियां सालाना आधार पर घटी हैं।
अमिताभ कांत रिलीफ पैकेज के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैटों की रजिस्ट्री अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। इस पैकेज के तहत करीब 1 लाख फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है, लेकिन पिछले 2 महीनों में केवल 3100 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है। इनमें से 530 फ्लैट नोएडा अथॉरिटी में और 2637 फ्लैट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हुए हैं। अमिताभ कांत रिलीफ पैकेज के तहत बकाया राशि का 25% जमा करने वाले प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री की सुविधा मिलनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से बिल्डर्स को पैसों का इंतजाम करने में समय लग रहा है। इसलिए कई बिल्डर्स अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनके प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकी है। बिल्डर्स ने अब अथॉरिटी से 31 जुलाई तक का समय मांगा है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से जुड़ा कोई सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो सीधे पूछे हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉगिन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए और ज्यादा समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।